भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मार्केट महामंत्र के एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज तारीख है 5 मई 2022। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट कहाँ पे। मार्केट में आज गैप अप ओपनिंग हुआ, अच्छी देर तक वहां पे टिका भी रहा, लेकिन फिर भी सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट न्यूट्रल के आसपास अभी आ गया है। दोस्तों, कल का जो इवेंट था, एक्चुअली कल फेड का मीटिंग था, उसमें एक्सपेक्टेशन ऐसा था यूएस का कि 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी रेट में होगी। वो ही हुआ, तो वो ही हुआ, इसलिए वहां पे मार्केट कल 3% अप थे। लेकिन कल हमारे वित्त मंत्री ने भी हमें सस्पेंस में रख के 40 बेसिस पॉइंट का हमें रेट हाइक दे दिया, जो प्लान नहीं था, प्री प्लान नहीं था, मीटिंग नहीं थी, लेकिन सडनली आके उन्होंने रेट हाइक कर दिया 40 बेसिस पॉइंट और सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर दिया। इसलिए मार्केट ज्यादा कल प्रेशर में था, नीचे आ गया था। लेकिन मार्केट का उसूल है, जो भी होना होता है वो उसे पता होता है, उतना ही खराब होना तो फिर वो पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। जैसे कल यूएस मार्केट में रिएक्ट किया कि 50 बेसिस पॉइंट का कई दिनों से बात हो रही थी और 50 बेसिस पॉइंट ही हुआ, इसलिए वहां का मार्केट कल गैप अप 3% तक वो अप था। लेकिन हमारे मार्केट में आज हमें गैप अप ओपनिंग मिली थी, लेकिन वापस हम न्यूट्रल पे आ गए हैं। चलिए दोस्तों, मार्केट वैसे भी कभी भी किसी को समझ में नहीं आता, इसीलिए हम ऐसा ट्रेड करते हैं गोल्डन बटरफ्लाई में, जिनमें हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और एक आज है गुरुवार, वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, तो थर्सडे थंडर का भी हमें ट्रेड करना ही था। दोस्तों, एपिसोड नंबर 27 तक आप लोगों ने देख लिया कि कैसे हमने 252 पॉइंट का निफ्टी का हमें गेन मिल गया है, हमें प्रॉफिट मिल गया है। यानी आज से हम नए ट्रेड करेंगे। वो 27वें एपिसोड में हमारा ट्रेड है वो खत्म हो गया था। उसमें हमारे पास जो 17,200 का कॉल और 17,550 का कॉल था वो जीरो हो गया, उसका हमें नहीं मिला। यानी हमें उसमें सिर्फ 53 पॉइंट का ही प्रॉफिट हो गया था। वो कैसे हुआ था, वो उसके लिए आप एपिसोड नंबर 27 वापिस देख लीजिएगा। चलिए, आज है नया ट्रेड बिठाने का, यानी कि अगली एक्सपायरी 12 मई को, अगले गुरुवार को 12 मई है, तब एक्सपायरी है, तब के लिए हमें ट्रेड बिठाना है। और हमने थर्सडे थंडर के लिए भी ट्रेड किया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं दिखा देता हूं आपको आज के ट्रेड। दोस्तों, हमने जो अभी फॉर्मेट चेंज किया है, उस हिसाब से हम सिर्फ जब ट्रेड होंगे उसी दिन ये एपिसोड आएंगे, क्योंकि ये लाइव ट्रेड है, इसलिए आपको सबको पता रहता है कि कितने बजे ट्रेड हुआ होगा, इसमें किसी को कंफ्यूजन होगा नहीं। इसीलिए अब से जब ट्रेड होगा तभी मैं एपिसोड रिलीज करूंगा, क्योंकि जनरली हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम लोग 3 दिन 4 दिन या पूरे वीक के लिए, ये हमारा ट्रेड अगले गुरुवार तक का है, तो कभी कभी हम अगले गुरुवार तक कुछ भी नया ट्रेड नहीं करते, तो सीधा एपिसोड अगले गुरुवार को आएगा। लेकिन डिफरेंट लेग में से जब हम एंट्री या री एग्जिट हम लेंगे, तब मैं एपिसोड बना के आपको बता दूंगा। यानी आपको ज्यादा एपिसोड देखने भी नहीं पड़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा कि कम इन्वॉल्वमेंट पे भी मार्केट में से अच्छे पैसे कमाए जाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं आज के ट्रेड। इसको पहले फ्रीज कर देता हूं, इसलिए चलिए, ये दोनों ट्रेड है, ये थर्सडे थंडर के ट्रेड है। जैसे हम सिर्फ गुरुवार को ही काम करते हैं, वो ट्रेड आज हमने लिया था सुबह 9:37 पे, 9:37 पे हमने, मार्केट जब ऊपर था तब मैंने ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट में प्रेशर है, मार्केट नीचे आना चाहिए। इसलिए हमने 16,700 का पुट
₹15 में लिया था 937 पे, 937 पे ये ट्रेड लिया था। उसके बाद में दोस्तों मार्केट और भी ऊपर गया और ये ₹15 वाला ₹2.5 तक जाके आया, लेकिन फिर मार्केट में जब प्रेशर आया, हमने 16,700 का पुट हमने लिया था, क्योंकि हमें प्राइस रेंज में हमें खेलना होता है, हमें ₹10 से ₹20 के बीच में लेना होता है, इसलिए हम आउट द मनी पुट हमें लेना होता है। लेकिन 16,700 पे अच्छा सपोर्ट था, इसलिए मेरा ऐसा प्रिडिक्शन था कि हमें ₹15 का 30, 32, 35 मिल जाए तो भी अच्छा है, लेकिन उससे अलावा हमें उतना नहीं मिला। लेकिन जब वापस मार्केट नीचे आया, क्योंकि हमने 937 पे ट्रेड किया था, हमने राह देखा 2 बजे तक। 2 बजे जब मार्केट नीचे आया, तब वापिस वो ₹2.5 वाला वो 15, 17, 18, 20, 21 जितना चला गया। इसलिए हमने क्या सोचा कि अभी हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हमारा ट्रेड 3:30 बजे हमारा जीरो हो जाएगा, इसलिए हमने पॉजिटिव स्टॉप लॉस रखा। हमने ₹15 में लिया था, तो हमने ₹17 का स्टॉप लॉस रखा कि नीचे कितना भी जाएगा हम हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे और अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। लेकिन आज हमें कुछ गंवाना है नहीं, उसको पॉजिटिव स्टॉप लॉस बोलते हैं। लेकिन 20, 22, ₹25 होके वापिस वो 17 पे आया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यानी हमने 100 शेयर ₹15 में लेके ₹17 में हमने बेच दिए। हमें नॉमिनल प्रॉफिट हुआ, लेकिन उससे हमारा रिस्क ज्यादा हुआ नहीं, हमारा ₹2 का प्रॉफिट ही हुआ। ये हमारा थर्सडे थंडर, ये नॉमिनल प्रॉफिट है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करते हैं। चलिए, उसके बाद में अभी आते हैं हमारे गोल्डन बटरफ्लाई के लिए। दोस्तों, आज गोल्डन बटरफ्लाई ने हर बार, आगे के एपिसोड्स आप देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि हर बार हम गोल्डन बटरफ्लाई में क्या करते हैं, निफ्टी बेचते हैं और एक इन द मनी कॉल लेते हैं और एक आउट द मनी कॉल लेते हैं। लेकिन इस बार हमने निफ्टी बाय किया हुआ है। वो बाय क्यों किया हुआ है, वो रीजन मैं आपको बताता हूं। हम जनरली निफ्टी सेल इसलिए करते हैं कि स्पॉट निफ्टी से फ्यूचर निफ्टी है वो 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट प्रीमियम में रहता है, इसलिए हम जनरली शॉर्टिंग की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। लेकिन आज ऐसा है कि नया ट्रेड बिठाने पे भी हमें 2-5 पॉइंट का ही प्रीमियम मिल रहा है और मार्केट यहां से चलने लगेगा तो निफ्टी का गैप है वो बढ़ जाएगा, वो प्रीमियम में भी आ सकता है, तो वो हमारे रिस्क में कैलकुलेशन ऐड हो जाएगा। ऑलमोस्ट सिमिलर है, स्पॉट निफ्टी और फ्यूचर निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसीलिए हमने निफ्टी फ्यूचर हमने बाय किया है। निफ्टी फ्यूचर हमने 16,730 में हमने बाय किया है, 100 की क्वांटिटी, 2 लॉट का हमने बाय किया हुआ है। उसके सपोर्ट में अभी हमें क्या लेना पड़ेगा, हर टाइम हम निफ्टी फ्यूचर बेचते थे, लेकिन ये टाइम पे हमने निफ्टी फ्यूचर बाय किया हुआ है, तो हमें रिस्क कहां पे है, नीचे की ओर, यानी हमें पुट लेना पड़ेगा। लेकिन एक पुट जैसे हम इन द मनी कॉल लेते थे, वैसे इन द मनी हमने पुट लिया। तो इन द मनी पुट हमने 16,900 का पुट हमने ₹280 में हमने लिया। 16,900 का पुट, 100 क्वांटिटी, ₹280। और एक हमें आउट द मनी पुट भी लेना पड़ेगा, इसलिए हमने 16,500 का पुट हमने 100 क्वांटिटी ₹100 में लिए। ट्रेड हमने ये बिठाया 2:27 से 2:40 के बीच में, ये तीनों ट्रेड हमने बिठाए। ये गोल्डन बटरफ्लाई अगले गुरुवार तक है। यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो भी हमें पैसा मिलेगा, यहां से मार्केट नीचे आएगा तो भी हमें पैसा मिलेगा। लेकिन हर बार मैंने आपको बोलता हूं कि 250-300 निफ्टी से ज्यादा का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट हमें मिलना चाहिए, तो ही हमें प्रॉफिट हो सकता है, वरना हमारा एक फिक्स अमाउंट का रिस्क है। वो रिस्क कितना है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आगे के एपिसोड में आपको पता चले कि कौन सा लेग में से हमें एग्जिट या री एंट्री ली है और कैसे हमने प्रॉफिट बनाया।
तो ये हमने ये टाइमिंग के साथ में पूरा लाइव ट्रेड जो हमने किया हुआ है वो ही हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए चलते हैं, अभी इसका मैं आपको कैलकुलेशन करवाता हूं कि हमने क्या किया और कैसी मूवमेंट पे हमें कैसा फायदा होगा। हमने 16,700 का पुट हमने बेचा था, वो अभी तक के लिए तो हमारा डिसीजन सही है, क्योंकि मार्केट अभी 16,700 के आसपास ही, न्यूट्रल के आसपास ही घूम रहा है। और जैसे जैसे टाइम खत्म होगा, वैसे अभी 7 मिनट ही बाकी है मार्केट में, तो ये वैल्यू है वो कम होती जाएगी। मार्केट और नीचे आएगा तो बढ़ेगी, लेकिन कम से कम आज हम इतना आश्वासन ले सकते हैं कि हमने सही डिसीजन हमने लिया था। 15 रुपए में 16,700 का पुट लिया था, तो मैक्सिमम हमारा लॉस 15 ही होता, लेकिन प्रॉफिट हमें अनलिमिटेड होता। लेकिन मार्केट वहां पे आके रुक गया, इसलिए हमें ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन मार्केट में आती है और कई बार अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन हमारा ध्यान होता है कि हमें लॉस कम होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। चलिए अभी हम हमारा गोल्डन बटरफ्लाई की सिचुएशन हम देख लेते हैं कि गोल्डन बटरफ्लाई में हमने क्या किया और उसमें हमने कितना हमने रिस्क लिया। चलिए, तो हमने सबसे पहले ये बार हमने निफ्टी को हमने बाय किया है। निफ्टी बाय किया हमने 16,730 पे, 16,730 पे हमने बाय किया। उसके साथ में अभी प्रोटेक्शन में हमें, पहले हम निफ्टी बेचते थे तब हम कॉल लेते थे, तो निफ्टी हमने ये टाइम पे हमने बाय किया है, इसलिए हमें पुट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन द मनी पुट हमने लिया 16,900 का, 16,900 का पुट हमने लिया 280 रुपीज में, 280 में। और एक आउट द मनी पुट हमने लिया 16,500 का पुट हमने लिया, वो हमने लिया 100 रुपीज में। यानी कि हमने टोटल रिस्क कितना लिया वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मुझे लगता है अभी तो इतने एपिसोड्स के बाद आप सब लोगों को पता लग ही गया होगा कि कितना होता है। 280 में से 170 निकाल दीजिए, यानी 110 पॉइंट का, ये दोनों के बीच में 110 पॉइंट का हमें 110 पॉइंट का टोटल रिस्क है। और 16,500 का पुट आउट द मनी है, इसलिए उसमें 100 पॉइंट का रिस्क है, यानी 210 पॉइंट का रिस्क हमने ये गोल्डन बटरफ्लाई बना के हमने टोटल रिस्क लिया है। यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो भी पैसा मिलेगा, यहां से मार्केट नीचे आएगा तो भी पैसा मिलेगा, लेकिन मार्केट रेंज बाउंड रहा तो हमारा निफ्टी के 210 पॉइंट का रिस्क हमारा हो सकता है। लेकिन मार्केट में कोई भी ट्रेड करो, आपको रिस्क तो उठाना पड़ता ही है, लेकिन हमारा रिस्क है वो कैलकुलेटेड है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हम अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमें ज्यादा टेंशन है नहीं। तो दोस्तों ये आप अच्छी तरह से लिख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए कि हमने गोल्डन बटरफ्लाई का ट्रेड हमने कैसे बनाया और टोटल रिस्क हमने कितना लिया। हमने निफ्टी ये बाय इसलिए किया है ये टाइम पे, क्योंकि निफ्टी स्पॉट और फ्यूचर का गैप कुछ भी है नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये आपने नोट डाउन कर लिया। वापिस हम चलते हैं मार्केट में। मार्केट चलो वही का वही है, कोई ज्यादा उसमें फर्क है नहीं, इसलिए चलिए अभी चलते हैं हम। और दोस्तों आपसे मेरी एक गुजारिश है कि हमने जो ये नया स्टाइल हमने अप्लाई किया हुआ है कि जब भी नया ट्रेड होगा तभी नया एपिसोड में बनाऊंगा, तो आपके पास जब एपिसोड रिलीज हो तब इंटीमेशन तुरंत आ जाए। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए कि जैसे ही एपिसोड रिलीज हो आपके पास तुरंत इंटीमेशन आपके पास आ जाए। ये ट्रेड हमने गोल्डन बटरफ्लाई का अगले गुरुवार 12 मई को जो एक्सपायरी है, अगले गुरुवार तब तक के लिए है। कई बार हम कपल डीकपल थियरी भी हम इसमें अपनाते हैं कि पूरे वीक में कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अगले गुरुवार तक मार्केट नीचे की ओर या ऊपर की ओर जहां पे जाएगा जाने देना है और वहां पे तीनों ट्रेड एक साथ में स्क्वायर ऑफ करने हैं।
वो स्ट्रेटेजी भी हम अपनाएंगे, या फिर इसमें से एक लेग में से या निफ्टी में से हमें प्रॉफिट के साथ निकलने का मौका मिलेगा तो वैसे भी हम करेंगे। तो उसमें से हम कैसे प्रॉफिट के साथ निकल सकते हैं वो मैं आगे एपिसोड में आपको बताऊंगा। चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए, और बेल आइकन सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए कि एपिसोड आपके पास तुरंत आ जाइए। चलिए, बाय बाय, जय हिंद।